साथियों नमस्कार। और भाई आज यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, बनाना नहीं चाहूँ थी लेकिन मजबूरी है। सबसे बड़ी बात, मैं मैंने लगभग समाज के अंदर 5.5 या 6 साल हो गए। उन 5.5 या 6 साल में तो 5 साल तो इसे गए हैं। मैंने कैमरा फेस किया है, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने इंटरव्यू लिए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं हरियाणा के अंदर एक ही मैं कहूँगी टेलीविज़न स्टेशन है, वो है दूरदर्शन इजहार। उसका हिस्सा मैं रही, कवि सम्मेलन के अंदर भाग लेती रही, काव्य पाठ के अंदर भाग लेती रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बता रही हूँ, मैं ये चीज़ें बढ़ाना नहीं चाह रही थी। आज जब लोग ये कहते हैं ना, मैं कहूँगी कि पत्रकारों के पास फ़ोन करके ये बोलते कि आप रिमन का इंटरव्यू ले आए, हमारा क्यों नहीं लेने आई, उन लोगों की सच्चाई मैं बता रही हूँ। मेरी जो बैक रही है, मैंने समाज के अंदर काम करते करते पहली बात किसी का बुरा नहीं किया। दूसरी बात, समाज के अंदर जो मान सम्मान मिला है ना, उसको सर माथे रखा है। और चाहे मेरा अगर किसी ने बुरा भी चाहा ना, तो मेरे मुंह से उसके प्रति कोई बुरा वर्ड नहीं निकला। मैं वहाँ से लेफ्ट कर गई जहाँ लोग वो कहते हैं ना, काट करना शुरू करते हैं। मैं वहाँ से लेफ्ट कर गई और आज भी यही समय है। जब अगर मैं किसी भी चीज़ से लेफ्ट करती हूँ तो उसका कारण यही है, मैंने भाईचारा कमाया भाई। मैंने बहुत सारी बहनें कमाई है। संगीता दहिया जैसे दिग्गज आज यदि मेरे साथ है ना, तो उसकी बैक मेरी कम से कम 4.5 साल से, या 4.5 साल से हम एक दूसरे के अटैचमेंट में है। बेशक से हम आज तक हमने मिल करके कभी खाना नहीं खाया साथ बैठ करके, हमारी सिर्फ फ़ोनों पर बात रही है, लेकिन हाँ, बात समाज की रही है। दूसरी बात, अगर मेरे ऊपर कोई आंच आती है और मेरा पूरा भाईचारा, मेरा पूरा हरियाणा यदि मेरे साथ खड़ा होता है, तो आप लोगों को उसके अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चंद लोगों की ये बात है, फलाना ग्रुप दिखड़ा मुकड़ा, ये ग्रुपिज्म है। इससे ऊपर उठ करके काम करना शुरू किया था हमने, और आज भी इसी से ऊपर उठ के कर रहे हैं। यदि हमें ये लगता है ना कि भाई ये चीज़ गलत है, तो गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। बेशक से अपना मैं कहूँगी कि कोई बुरा मान जाए, लेकिन हाँ, बात ये है कि हमारे मुंह से किसी के प्रति कभी गालियाँ नहीं निकली। हमने कभी ये नहीं कहा कि अगर आपने उसको छापा तो क्यों छापा। यदि आज मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस मेरे साथ खड़ा है, मेरी आवाज़ बना है, जनसत्ता जैसे न्यूज़पेपर मेरी आवाज़ बने हैं, वो चैनल्स मेरी आवाज़ बने हैं, चाहे कोई भी हो, उसके पीछे का एक ही कारण है। 5 साल मैंने टेलीविज़न की दुनिया में काम किया, रेडियो के ऊपर लगभग मैं कहूँगी कि 8वीं क्लास से मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। किसान आंदोलन के चलते थोड़ा सा मैं कहूँगी उसके अंदर गैप है, और गैप यही है क्योंकि मैंने वही बात फिर से कि मैंने सही का साथ दिया, समर्थन किया सही का। अगर इस चीज़ से लोगों को दिक्कत होती है ना, तो उस दिक्कत का हमारे पास इलाज नहीं है, और ना ही हम करना चाहते। दूसरी बात चाहे मैं कहूँगी जाट आरक्षण की हो, बात चाहे मैं कहूँगी कि किसानों की आज नहीं 2018-2017 की हो, या फिर बात कॉलेज स्टूडेंट के लिए लड़ने की हो, या फिर बात टूरिज़्म के लिए लड़ने की हो, हमने लड़ाई की है, वो लड़ाई की है, उस लड़ाई को देखा है। और आप ये जो धरने पे ही बैठने लगे हैं, नहीं, ये धरने मैंने 5 साल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा धरना मैंने खुद ने करके देखा है। और उसके पीछे की एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरी बैक हमेशा मजबूत रही है। मैंने जो चीज़ कमाई है समाज के अंदर, वो चीज़ें मैंने दी है। आज भी मैंने किसी भी पत्रकार साथी से जाके पूछ लियो, मैंने किसी भी साथी को स्पेशल फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप लोग मेरी बाइट लो, आप लोग मेरा इंटरव्यू लो, क्योंकि मैंने भाईचारा कमाया है भाई। मैंने उन लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और जो माइक आपके सामने आज आ रहे हैं ना, वो रिमन के सामने 6 साल पहले आ लिए। अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल चेक करके देखोगे, तो वो माइक रिमन के सामने 5-6 साल पहले आ लिए हैं, जिस माइक के बल पर आप आज कूद रहे हो। हमने सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखी। दूसरी बात, मैंने खुद ने अपने गांव में इतने बड़े एक संघर्ष के साथ मैं निकली हूँ। आज भी जब मैं घर से निकलती हूँ तो लोग मुझे सिर्फ यही बोलते हैं, गरीब घर की बेटी है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, बड़ा प्राउडली बोलती हूँ, जितना अमीर मेरा घर है ना, उतना किसी का नहीं है। एक बाप यदि अपनी बेटी को अकेला कहीं भेजता है ना, तो सबसे बड़ा दिल है, सबसे बड़ा ज़मीर और सबसे बड़ा अमीर वही इंसान मैं मानती हूँ। आप कि कल की बात है, मैं कहीं बाहर थी और मेरे पास एक साथी का कॉल आया।
कि फला फला हाँ, लड़की ने मेरे को फ़ोन करके ये बोला है कि आपने रिमन के ऊपर धारा 307 लगी तो उसका इंटरव्यू तो दिखा दिया, रिमन की कविता तो उठा के रख दी, लेकिन आपने मेरी नहीं रखी। फिर मतलब खुद अपने मुंह से, और वो चीज़ उनके ऊपर लगती भी नहीं है, फिर अपने खुद मुंह से खुद की बड़ाई करवाना, ये चीज़ें मतलब मैं कहूँगी कि हमारे बस से बाहर की है। और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा मतलब एक साइड ही रखते हैं, और उसको साइड रखने का सबसे बड़ा कारण मैं यही मानती हूँ, क्योंकि समाज के अंदर अगर आप सही का साथ देते हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, यदि आप गलत के साथ खड़े हो तो लोग आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। और मतलब कहना क्या है इन चीज़ों का, मतलब जो मैं तो सिर्फ इतना सा कहूँगी कि अगर रिमन की बैक आज मजबूत है तो उसके पीछे 5 साल का संघर्ष है। आप एक बार 5 साल का संघर्ष करके देखो। हम वो नहीं हैं जो सिर्फ किसान आंदोलन के अंदर लॉन्च हुए हैं, हम वो है जिसके पीछे का संघर्ष बहुत बड़ा है, जो इस समाज के अंदर रह रहे हैं। आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बैठ करके मतलब उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते आप, जो लोग शुरू से लेकर के अब तक मतलब हमारे प्रदेश के अंदर जो नाम है ना, वो नाम ही रहेंगे हमारे देश के अंदर। भगत सिंह की बराबरी आज कोई नहीं कर सकता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनकी बराबरी आज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया है, और इतना लंबा संघर्ष किया है जिसके बल पर आज आप और मैं उनको याद करते हैं। इन चीज़ों को समझ करके जब हम करते हैं तो थोड़ा सा मतलब जोर ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप सामने वाले की टांग खींच करके आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन हाँ, उस चीज़ में इस चीज़ में फ़र्क हो रहा है जब आप आगे बढ़ते हो और पीछे वाला का हाथ साथ रखते हो कि आजा भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो तेरे को भी साथ रखूँगा। काम करने के तरीके ये होते हैं, काम माइक से नहीं किया जाता, काम मैं कहूँगी कि एक बक बक करके नहीं किया जाता, काम करने के लिए ज़मीनी स्तर पर आना पड़ता है। और मैं आज उस परिवार की बेटी हूँ जिसने खेत के अंदर मतलब काम आज भी करा है और करा भी है। खेता के अंदर मतलब हमारी रिहाइश है शुरू से ही, और पापा खेती करते हैं, घर के मतलब पाँचों के पाँचों सदस्य है, पसीना बहाते हैं, जद जाके ना मतलब वो क्या करें, नहीं सवेरे सांझ की रोटियां का जुगाड़ हुआ है। लेकिन घरा बैठ के ना बात मारना एक अलग चीज़ है। और इस चीज़ के अंदर मैंने हालांकि कभी बोला नहीं कि फलाना लोग ऐसा धिकड़ा लोग ऐसा है, लेकिन जब भी मुंह खुलता है तो खोलने के लिए हम तैयार हैं। उस एक एक इंसान की सच्चाई आज हमारे पास है, जो कहूँगी कि वो ये कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई लोग आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लोग आपको समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं मतलब मेरा भाईचारा मेरे साथ खड़ा रहा है तो मैं इसको अपना प्राउड गर्व महसूस करती हूँ खुद पर कि रिमन, अगर तेरे साथ गलत हुआ था तो लोग तेरे मतलब तेरे को न्याय दिलाने के लिए तेरे साथ खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। मोटी मोटी बात यही है कि जो लोग इन बातों को मतलब बड़ी बड़ी बना के कह रहे हैं ना, उनसे मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, हम वो बंदे हैं जिसने काम किया है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है तो भाईचारा साथ दे रहा है। जो इंसान किसान आंदोलन के अंदर लॉन्च हुआ है वो ये चाहता है कि हम मतलब बार बार किसी के पास फ़ोन करके, बार बार मैसेज करके, बाकायदा रिकॉर्डिंग है उन चीज़ों की, यदि आप प्रूफ मांगना चाहते हो तो हम देने के लिए तैयार हैं, पर्सनली देने के लिए तैयार हैं। उन चीज़ों को हम मैं कहूँगी कि इसके अंदर वो नहीं करना चाहते, शो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी हमारी बहन है जिसने हमारे बारे में बोला है, वो भी हमारा भाई है जिसने हमारे बारे में बोला है। लेकिन कहूँगी सिर्फ इतना सा कि हम यदि कुछ भी करेंगे तो समाज के लिए करेंगे, हम यदि कुछ भी करेंगे तो आम इंसान के लिए करेंगे, और हमारी वजह से यदि किसी की रत्ती भर भी मदद होती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और आवाज़ किसानों की मतलब शुरू से 26 नवंबर से हम उठा रहे हैं, और जब तक उठाएंगे तब तक मतलब किसान सड़कों पर बैठा है तब तक उनके साथ लगे रहेंगे। ना हमें किसी पद की ज़रूरत, ना हमें किसी कद की ज़रूरत, ना हम कोई मतलब राजनीतिक लोग की उस गलियारे में घुस जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ काम करना है और काम करते रहेंगे। वो क्या करें नहीं भाई, मतलब एक लड़की तो वो क्या करे, एक बाप के घर में चंद साल की मेहमान होया करे, तो वही काम हमारे साथ होने वाला है।
इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन आप किसी का टांग खींचो तो वो गलत बात है। और मतलब हाथ पकड़ के साथ लेके जाओ भाई। मैं उन बंदों को हाथ पकड़ के खींच रही थी मेरे साथ कि आजा भाई कोई दिक्कत नहीं, आजा भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसी के पास फ़ोन करके मैसेज करके वो स्क्रीनशॉट्स सामने वाला मेरे पास भेजता है। और सामने वाला मेरे पास क्यों भेजता है? क्योंकि मैंने उनके दिलों में भाईचारा कमाया है, मैंने उनके दिलों में जगह बनाई है। अगर आज मैं मतलब किसी के प्रति थोड़ा सा उल्ट सुलट बोल देती हूँ ना, तो मतलब मेरी बात बताने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, उस लड़की ने ये कर दिया। लेकिन आप मेरे बारे में किसी को बोलोगे ना, तो सामने वाले को ये पता है कि ये सही है, गलत कर ही नहीं सकती, तो वो स्क्रीनशॉट्स तुरंत आ जाएगा मेरे पास, वो कॉल रिकॉर्डिंग तुरंत आ जाएगी मेरे पास। और तुम अगर इतने सियाने होंगे फिर होनी तो कोई दिक्कत नहीं है। राम राम सारा ने न्यू लागे रवांगे, करते रवांगे काम। जय जवान और जय किसान।